अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी एक्सपर्ट ट्यूशन सेंटर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं बायोलॉजी के द एक्सपर्ट ट्यूशन सेंटर की तरफ से। तो आज का हमारा टॉपिक है द सेल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है और सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेल इज़ द बेसिक, पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग स्ट्रक्चर, बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ये हमारी सेल की पूरी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको कहते हैं हम? सेल की स्टडी को। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि सेल क्या है। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, और लिविंग स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। और उसके अलावा इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। दो टाइप्स के सेल होते हैं। अब हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करता है? इसका फंक्शन होता है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, आल्सो कंटेन बॉडी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जितनी भी हमारी जेनेटिक्स हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे सेल के पास होती है। उसके अलावा ये क्या काम करता है कि प्रोडक्शन करवाता है एनर्जी की, मेटाबॉलिज्म करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, ग्रोथ करवाता है और ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब अगर हम आ जाए इसके पार्ट्स पे कि इस पार्ट सेल के पार्ट्स और उनके फंक्शन। तो सेल के पार्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। पहले हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी है और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जानी है। तो व्हाट कंट्रोल व्हाट इंटर एंड लीव द सेल। सेल वॉल का फंक्शन होता है कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द सेल व्हेन हेल्पिंग टू इट्स शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है हमारे सेल को। उसके बाद साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी ये वाटर लाइक 90% जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 90% उसमें क्या होता है? वाटर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये जेली लाइक जो वाटर लाइक लिक्विड होता है इसको हम कह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म्स। जेली लाइक लिक्विड दैट फिल द सेल, पूरे सेल में फिल होता है, हेल्प करता है होल्ड टू अदर ऑर्गेनल्स। अब इसका फंक्शन क्या कर होता है कि ये होल्ड करके रखता है दूसरे ऑर्गेनल्स को अपनी अपनी पोजीशन पर। उसके बाद न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? दे कंट्रोल द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज सेल की क्या हो रही होती है? कंट्रोल हो रही होती है। कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हमारे सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कंट्रोल कहाँ पे होती है? वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन होता है कि मेक पैकेजेस प्रोटीन, जो प्रोटीन राइबोसोम से बनाई होती है इसको पैकेज फॉर्म में ये बनाता है और सेंड करता है हमारे सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है हमारे सेल का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होते हैं, इसी तरह हमारे एक सेल का पावर हाउस होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है। वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या करते हैं? सारी एनर्जी बन रही होती है, एटीपीज की प्रोडक्शन हो रही होती है। एटीपीज क्या है? एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एटीपीज की प्रोडक्शन जो भी पावर, जो हमारी एनर्जी होती है वो कहाँ पे बन रही होती है? वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेकंड नाम दिया गया है पावर हाउस। ये क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करवाता है मटेरियल की विथ इन द सेल। जितना भी मटेरियल होता है हमारे सेल के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। और इसमें इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और ये क्या काम करवाते हैं? ये सिंथेसिस करवाते हैं लिपिड की। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें सेल की,
तो ये रहा। तो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और इस साइड पे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और ये वाटर लाइक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म्स। और यहाँ पे साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस को भी जिसको हम कहे पावर हाउस, पावर हाउस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोल्जी गोल्जी बॉडी आप देख सकते हैं, जो कि पैकेजेस की फॉर्म में प्रोटीन को सेल को सेंड करती है। यहाँ पे हमारे पास वैक्यूल होता है। वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये वाटर को स्टोर करके रखता है। लाइसोसोम्स होते हैं हमारे। और ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल और उसके फंक्शंस के बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।